बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टाइक्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे हाउ टू डिटरमाइन एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट वाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के दौरान यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के दौरान हमने एक्सेस और लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे मालूम करना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि अगर हम इसको मालूम कर ले तो इसका फ़ायदा क्या होगा, हम क्यों इसको मालूम करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब यह है कि प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन के लिए, यानी अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उसमें हमारा मकसद होता है कि हमें ये प्रोडक्ट मिल जाए और इतनी मकदार में मिल जाए। तो किसी भी प्रोडक्ट की मकदार को मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम करना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की मकदार जो है वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। तो इसके लिए हमने लिमिटिंग रिएजेंट को डिटरमाइन करना है, तो उसकी बुनियाद पर हमने कैलकुलेट करना है फिर प्रोडक्ट की मकदार को। तो आइए हम सीखते हैं इस एग्जाम्पल के ज़रिए से। एग्जाम्पल 1.13 है कार्बनिक एसिड, जिसका फार्मूला है H2CO3 कैन बी प्रिपेयर्ड। ये तैयार किया जाता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर H2O रिएक्शन कर लें तो ये बना देता है कार्बनिक एसिड H2CO3। अब ये कहते हैं इफ़ 120 ग्राम ऑफ CO2, अगर 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डिज़ोल्व्ड, ये हल हो जाए इन 80 ग्राम ऑफ H2O, 80 ग्राम H2O में, देन नंबर ए आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी यहाँ पे CO2 और H2O दो रिएजेंट है, तो इसमें से ये बताइए कि CO2 और H2O में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। नंबर ए ये है। नंबर बी कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। तो मैंने बताया ना कि प्रोडक्ट का मकदार जो है ये डिपेंडेंट होता है, इन्हिसार करता है लिमिटिंग रिएजेंट पे। अगर हमें इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट का पता नहीं है तो हम कार्बनिक एसिड की मकदार को मालूम नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर इस सवाल को आप देख ले तो इसमें गिवन जो डेटा है वो है मास ऑफ CO2 या अमाउंट ऑफ CO2 कितना है 120 ग्राम, ये दी गई है। नंबर 2 मास ऑफ H2O, ये भी दी गई है, यानी H2O का मकदार जो कि 180 ग्राम है। और तीसरी चीज़ जो दी गई है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। CO2 अगर ये रिएक्शन कर ले H2O के साथ तो ये बना देता है H2CO3 कार्बनिक एसिड, और ये बैलेंस भी है क्योंकि इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है और इस साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 1 कार्बन है और इस साइड पे अगर आप देख ले तो 1 कार्बन है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 + 2 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अगर ये बैलेंस ना होता तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। रिक्वायर्ड इसमें क्या है, नंबर ए इसमें है आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट इसमें अननोन है, इसको हमने मालूम करना है। और नंबर 2 जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है H2CO3 है। यानी अगर हम 120 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले लें और 80 ग्राम H2O ले लें तो इससे कितने मकदार में H2CO3 बनेगा, इसको भी हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ ए, पार्ट ए का सॉल्यूशन। तो इसमें हम कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ के दरमियान, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के दरमियान, कंपेयरिंग CO2 और H2O।
तो सबसे पहले हम डेटा निकालते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। ये रिएक्शन हमें बताता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़रूरी है 1 मोल H2O। यानी कि अगर आपने 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड लेना है तो उसके लिए आपने 1 मोल H2O लेना है। और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास होता है वो कितना होता है 44 ग्राम। तो 1 मोल की जगह मैं उसका मास भी लिख सकता हूँ 44 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 32 हो जाएगा। तो 12 प्लस 32, इससे हमारे पास आएगा 44 ग्राम। ये इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप H2O ले ले 1 मोल, और 1 मोल H2O बराबर होता है 18 ग्राम का, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 18 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 है, तो इससे आता है 18 ग्राम। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन हमें ये बताता है कि 44 ग्राम के साथ आपने लेना है 18 ग्राम। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें दी गई है क्वेश्चन में वो कितना है 120 ग्राम। तो अगर हम इसको 120 ग्राम लेते हैं तो इसके लिए कितना अमाउंट ऑफ H2O हमने लेना होता है वो हमने मालूम करना है। तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा हमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, x को मल्टीप्लाई कर ले 44 के साथ और 18 को मल्टीप्लाई कर ले 120 के साथ। अब हमने x मालूम करना है तो दोनों साइड को 44 पे डिवाइड कर लें, तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा। 18 को 120 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और उसको 44 पे डिवाइड कर ले, कैलकुलेटर निकाले तो इससे हमारे पास आएगा 49.09 ग्राम। ये हमारे पास x आ गया। x क्या है अमाउंट ऑफ H2O। अगर हम 120 ग्राम H2O कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो उसके साथ जो हमने लेना होता है वो इतनी मकदार में कार्बन H2O को लेना होता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को देख ले तो उन्होंने ली है 80 ग्राम ऑफ H2O। हमें ज़रूरत 49.09 का है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कितनी ली है 80 ग्राम, तो ये ज़्यादा ली है अपनी मकदार से। तो 49 जो है ये इस्तेमाल हो जाएगा 120 ग्राम के साथ, और बाकी जो है H2O वैसा रह जाएगा बग़ैर रिएक्शन के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में है 80 ग्राम ऑफ H2O ये एक्सेस अमाउंट में है, अपनी मकदार से ज़्यादा है। तो लिमिटिंग कौन सा हो गया, कौन सा इसमें H2O और CO2 में से पहले ख़त्म हो जाएगा 120 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले ख़त्म होता है, इसलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो रिज़ल्ट में हम लिख देते हैं CO2 इज़ अ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये रिएक्शन में सबसे पहले ख़त्म होगा। यहाँ पे 49 ग्राम H2O की ज़रूरत है, लेकिन हमने ली है 80 ग्राम, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो दूसरा जो है CO2 वो लिमिटिंग रिएजेंट हो। तो ये हमने मालूम कर दिया। अब इसकी बुनियाद पर CO2 की बुनियाद पर हमने प्रोडक्ट की मकदार को यानी H2CO3 की मकदार को मालूम करना है। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें तो हम दूसरे H2CO3 को मालूम करते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी, तो पार्ट बी में क्या है डिटरमाइन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2CO3। तो किस तरह हमने करना है, हमें मालूम हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग रिएजेंट है। तो अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है और इसको कंपेयर करना है, उसका मुवाजना करना है H2CO3 के साथ, प्रोडक्ट के साथ, कार्बनिक एसिड के साथ। क्योंकि H2O जो है वो एक्सेस में है तो उसको हमने नहीं लेना प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए। तो CO2 अगर हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को देख ले तो 1 मोल ऑफ CO2 से हमारे पास बनता है 1 मोल ऑफ H2CO3, और 1 मोल CO2 में कितने ग्राम्स होते हैं 44 ग्राम। यानी अगर हम 44 ग्राम CO2 ले ले तो ये हमें बना देगा H2CO3 कितने ग्राम का। इसकी मॉलिक्यूलर मास को हमने कैलकुलेट करना है। किस तरह कैलकुलेट करना है,
हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और एक ऑक्सीजन का 16 है। तो इसको कैलकुलेट कर ले, 2 1 are 2 + 12 + 48। तो इससे हमारे पास आएगा 62 ग्राम, 62 ग्राम ऑफ H2CO3। तो हमारे पास 44 ग्राम से बनेगा 62 ग्राम ऑफ H2CO3। लेकिन यहाँ पे हमने ली है 120 ग्राम। तो 120 ग्राम से कितना अमाउंट बनेगा किस चीज़ का? कार्बनिक एसिड का। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, x को मल्टीप्लाई कर ले 44 के साथ और दूसरी साइड पे 120 को मल्टीप्लाई कर ले 62 के साथ। हमने x को मालूम करना है, दोनों साइड को 44 पे डिवाइड कर ले तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। तो पहले किस तरह कर ले, 120 को मल्टीप्लाई कर ले 62 के साथ और उसके बाद जो वैल्यू आ जाए उसको 44 पे डिवाइड कर लें। तो इससे आपके पास जो प्रोडक्ट आ जाएगा वैल्यू वो होगा 169.09 ग्राम। यह आपके साथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा किस चीज़ का? कार्बनिक एसिड का। तो आप रिज़ल्ट में लिख सकते हो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो बनेगा वो कितना बनेगा? वो 169.09 ग्राम, जो कि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो देखें ना, इसका जो फ़ायदा हो गया वो हमें मालूम हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट से हम प्रोडक्ट की मकदार को मालूम कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.10। ये कहते हैं इफ़ 0.6 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इज़ रिएक्टेड विथ 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। अगर 0.6 मोल क्लोरीन ये रिएक्शन कर ले 0.5 मोल एल्यूमिनियम के साथ तो ये बना देता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। विच रिएक्टेंट इज़ एन एक्सेस। तो एल्यूमिनियम और क्लोरीन में से कौन सा जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। दूसरी बात, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड कैन बी प्रोड्यूस्ड बनेगा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो इसमें भी दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक एक्सेस रिएजेंट को हमने मालूम करना है और दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड की मकदार को हमने मालूम करना है। तो मकदार को मालूम करने के लिए हमने लिमिटिंग रिएजेंट को मालूम करना है। अगर हमें एक्सेस रिएजेंट का पता चल जाए तो दूसरा जो है ऑटोमेटिकली हमें मालूम हो जाएगा, वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक्सेस रिएजेंट को मालूम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है मोल्स ऑफ क्लोरीन, मोल्स ऑफ Cl2। क्लोरीन का फार्मूला है Cl2 गैस, तो यह है 0.6 मोल। दूसरी जो चीज़ है वो है मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कितने मोल्स है? 0.5 मोल। तीसरी जो चीज़ है वो हमने ख़ुद से लिखना है, हमने उसको याद करना है, वो है रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए हमें केमिकल बैलेंस, केमिकल रिएक्शन का होना ज़रूरी होता है। तो एल्यूमिनियम के साथ अगर क्लोरीन रिएक्शन कर लें तो ये बना देता है AlCl3। क्योंकि एल्यूमिनियम का जो वैलेंसी है वो 3 है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो +3 को बैलेंस करने के लिए 3 क्लोरीन रिक्वायर्ड होते हैं और एक क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है। तो 3 अगर हो जाए तो -3 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो फार्मूला बनता है वो AlCl3 बनता है। तो सबसे पहले हमने इसको बैलेंस करना है। किस तरह बैलेंस करना है? हमने यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 क्लोरीन है। तो इसको हमने अगर बैलेंस करना है दोनों साइड पे, तो अगर यहाँ पे हम 3 को लगा दे तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे अगर हम 2 लगा दे तो यहाँ पे भी 3 3 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ भी 2 आ गया तो यहाँ पे भी हमने 2 लगाना है। तो 2 एल्यूमिनियम इस साइड पे, 2 एल्यूमिनियम इस साइड पे, 6 क्लोरीन यहाँ पे है और 6 क्लोरीन इस साइड पे हो गए। तो ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन भी आ गया।
इसके बाद जो है रिक्वायर्ड में दो चीज़ें हैं। एक्सेस रिएजेंट, ये हमने मालूम करना है एक्सेस रिएजेंट के इस एल्यूमिनियम और क्लोरीन में एक्सेस रिएजेंट कौन सा है। नंबर 2 प्रोडक्ट यानी अमाउंट ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड का मकदार, ये भी हमने मालूम करना है। तो आइए सबसे पहले हमने एक्सेस रिएजेंट को मालूम करना है। किस तरह हमने मालूम करना है, हमने कंपैरिजन करना है इन दो चीज़ों का, एल्यूमिनियम का और क्लोरीन का। तो कंपेयरिंग एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन Cl2, किस तरह बैलेंस केमिकल रिएक्शन को अगर हम देख ले तो ये हमें बताता है कि 2 मोल्स एल्यूमिनियम के लिए दरकार होता है 3 मोल ऑफ क्लोरीन। अगर हम यहाँ पे 2 मोल लेते हैं तो इसको हमने लेना है 3 मोल, ये हमें रिएक्शन से पता चलता है। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें एल्यूमिनियम दी गई है वो कितना है, 0.5 मोल दी गई है। तो अगर यहाँ पे हम 0.5 ले लें तो इसके लिए हमने कितनी मोल्स में क्लोरीन को लेना होता है, तो हमने ये मालूम करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, x को मल्टीप्लाई कर ले 2 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई कर लें 0.5 के साथ। दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर ले ताकि हमें x मिल जाए। तो x बराबर हो जाएगा 3 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और उसके बाद 2 पे डिवाइड कर लें। तो इससे हमारे पास x का वैल्यू जो है वो आएगा 0.75 मोल। ये हो गया x 0.75 मोल जो कि मोल्स ऑफ क्लोरीन है। तो यहाँ पे गौर से देख लें, 0.5 मोल एल्यूमिनियम के लिए हमें ज़रूरत होता है 0.75 मोल ऑफ क्लोरीन, ये हमें ज़रूरत होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन को आप देख ले तो उन्होंने 0.75 की जगह कितनी ली है, 0.6 मोल ली है, यानी इसकी मकदार उन्होंने कम ली है। जब कम ली है इससे तो ये हो गया एक्सेस रिएजेंट और क्लोरीन हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। जल्दी किस लिए ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत थी 0.75 की, लेकिन हमने ली 0.6 की, तो 0.6 पहले ख़त्म हो जाएगा इससे। तो इसमें जो एक्सेस रिएजेंट हो गया वो एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं कि एक्सेस रिएजेंट मालूम कर लें, तो हम कहते हैं रिज़ल्ट में एल्यूमिनियम इज़ एन एक्सेस रिएजेंट। और इसके साथ प्रोडक्ट को मालूम करने के लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट की ज़रूरत होती है। तो ऑटोमेटिकली अगर ये एक्सेस रिएजेंट हो गया तो Cl2 हमारे पास हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसमें पार्ट बी भी है। तो पार्ट बी में वो कहते हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड की मकदार को मालूम कर ले। इसकी मकदार को मालूम करने के लिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट की ज़रूरत होती है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, क्लोरीन हो गया। तो अब हम आते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड की मकदार को मालूम करते हैं। इससे स्क्रीनशॉट ले ले तो हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड की मकदार को मालूम करने के लिए हमने लिमिटिंग रिएजेंट को लेना होता है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, Cl2 है। और दूसरी साइड पे हमने लेना होता है प्रोडक्ट को AlCl3। अब इसकी मुवाजना करना है आपस में। बैलेंस केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले आप देख लें। यहाँ पे ये कहते हैं कि 3 मोल क्लोरीन ये बना देगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अगर हम यहाँ पे 3 मोल लेते हैं क्लोरीन के तो ये बना देता है 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने ली है 0.6 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। तो 0.6 मोल ऑफ क्लोरीन गैस ये कितने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड के बना देता है, इसको हमने x कर दिया क्योंकि ये हमें मालूम नहीं है। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, x को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 2 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर ले ताकि हमें x हासिल हो जाए। तो ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा।
2 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई कर ले और उससे जो वैल्यू आ जाए 3 पे डिवाइड कर ले, तो इससे हमारे पास आता है 0.4 मोल। तो 0.6 मोल क्लोरीन अगर आप लेते हो 0.5 मोल एल्यूमिनियम के साथ, तो ये बना देता है 0.4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोडक्ट। तो अमाउंट रिज़ल्ट में हम लिखते हैं अमाउंट ऑफ AlCl3 जो कि प्रोडक्ट है, कितना बनेगा 0.4 मोल। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कंफ्यूजन हो किसी भी पॉइंट में तो क्वेश्चन पूछ लिया कर ले कमेंट बॉक्स में।